वंशिका। आइए नजर डालते हैं इस खबर की ओर। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने संसद में जेएनयू, जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला। इमरान प्रतापगढ़ी ने नई शिक्षा पॉलिसी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिस तरह से गरीब तबके को हाशिए पर ढकेला जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है, वो बेहद शर्मनाक है। इतना ही नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शायराना अंदाज में कहा, महोदय आप नदियों को साफ मत करिए, उन्हें बस गंदा मत करिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। प्रेम फैलाने पर लंबे लंबे लेख मत लिखिए, बस नफरत करना बंद कर दीजिए, प्रेम अपने आप फैल जाएगा। देखिए आप भी। धन्यवाद सभापति महोदय। भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या गजल को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, मुझको नज़्मो ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। सभापति महोदय, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि हमारा जोर टीचर्स ट्रेनिंग पर होना चाहिए, लेकिन जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस का आंकड़ा है वो कहता है कि इस देश में सिर्फ 13% टीचर हैं जो ट्रेंड हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जो 87% टीचर्स हैं जिन्हें ट्रेनिंग देने की अभी ज़रूरत है, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास क्या रोड मैप रहेगा, और क्या हमारे पास इतने बड़े पैमाने पर कॉलेजेस हैं, रिसोर्सेज हैं जिनसे उन्हें ट्रेन किया जा सके। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि टेक्नोलॉजी पे जोर दिया जाए, और टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाई को हमने कोविड के दौरान देखा भी है कि किस तरह से बच्चों को टेक्नोलॉजी के सहारे पढ़ाया गया। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पे गुजारा कर रहे हों, तो क्या उन परिवारों तक इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोई रोड मैप है ताकि उनके बच्चों को शिक्षित किया जा सके? मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात और सभापति महोदय यहां कहना चाहता हूं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ जो मदरसा एजुकेशन का पैटर्न है, उस पे बहुत गंभीरता से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कुछ मदरसे ऐसे हैं जिनको सरकार रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन कुछ बड़े शिक्षण संस्थान हैं, नदवा और देवबंद जैसे, क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कॉन्टेस्ट में आपने इन बड़े संस्थानों से डायलॉग करने का कोई मानक या कोई बातचीत शुरू करने का प्लान बनाया है या नहीं, ये मैं पूछना चाहता हूं। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट थे जहां पर स्कॉलरशिप का प्रावधान था, लेकिन आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को एक झटके में बंद कर दिया। हजारों लाखों छात्र जो उस स्कॉलरशिप के भरोसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान, लेकिन जब स्कॉलरशिप आप बंद कर देते हैं तो गरीब तबके से आने वाला अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने को लेकर के आपके पास क्या प्लान है? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी जाकर के महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं, उन्हें फूल चढ़ाते हैं, लेकिन आप ही की सरकार एनआईटी कैलीकट में प्रोफेसर साइजा ए को योजना और विकास विभाग का डीन बना देती है, जो खुल करके कहती हैं कि मेरी नजर में नाथूराम गोडसे तो बहुत महान था। तो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी ये है, इस दिशा में जा रही है। मैं आपके महोदय से, सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से एनसीईआरटी की किताबों में सांप्रदायिकता को परोसा जा रहा है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके संज्ञान में है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान और नीपा जैसे जो संस्थान हैं, उसमें अघोषित तौर पर यह कह दिया गया है कि देवनागरी में लिखते हुए जो नुक्ते लगाए जाते थे, जिनको यह कहा जाता है कि वो उर्दू से आते हैं, उनको अघोषित तौर पर रोक दिया है कि नई छपने वाली किसी भी किताब में नुक्ता नहीं लगाया जाएगा। एनसीईआरटी की किताबें छापने वाले, लिखने वाले कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बात हुई, उनका यह कहना था कि हमें ऊपर से आदेश है, हालांकि ऐसा कोई लिखित आदेश नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह नुक्ता हटा करके आप देवनागरी भाषा को मजबूत कर रहे हैं या उसे कर्कश और कमजोर बना रहे हैं? यह मेरा माननीय मंत्री जी से
अनुरोध है और ये मैं उनसे जानना चाहता हूं। सभापति महोदय, पीएम श्री विद्यालय को लेकर के बहुत बातें हुई। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि गाजीपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहां वीर अब्दुल हमीद विद्यालय है धामूपुर गांव में। पिछले दिनों पीएम श्री कंपोजिट स्कूल का नाम लेकर के उस स्कूल का नाम बदल दिया गया। उसके सहारे भी सांप्रदायिकता परोसने की कोशिश की गई। जब सोशल मीडिया पे बहुत हंगामा खड़ा हुआ, हम सारे लोगों ने आवाज उठाई, तब फिर से बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नाम बदल करके पुनः उसका नाम वीर अब्दुल हमीद, जो परम चक्र विजेता हैं, उनके नाम पे करने का काम किया। ये इस योजना के थ्रू भी सांप्रदायिकता को जो परोसने का काम किया जा रहा है, उसको मंत्री जी के संज्ञान में है यह बात या नहीं, और रोकने के लिए क्या काम करेंगे? एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उनसे हिंदू मुस्लिम एकता के जो चैप्टर हटाए जा रहे हैं। महोदय, एनसीईआरटी की किताबें बच्चों का ज़हन तैयार करती हैं। आप बेसिक तौर पे एक नया इतिहास पढ़ाने के चक्कर में बच्चों को, छोटे बच्चों को जो गुमराह करके उनको एक झूठा इतिहास पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे चल के दुनिया में वो बच्चे कहां सस्टेन करेंगे? तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि शिक्षा और धर्म को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। मैं आज इस विषय पे बात करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में जो बदलाव किए गए हैं, जिसमें राजनीति विज्ञान के पाठ्यक्रम से भीमराव, रामजी अंबेडकर, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहम्मद इकबाल और भारत के संविधान पर आधारित शोध पत्रों को हटाया गया है। दलित लेखक बामा और सुकीरथ राणा को अंग्रेजी पाठ्यक्रम से हटाया गया है। क्या ये चीजें माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है? समय बहुत कम है। मैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी पर आदरणीय मंत्री जी से और सरकार से इतना कहना चाहता हूं कि आप बदलाव के नाम पर ये जो नई चीजें लेकर के आ रहे हैं, कैंपस में जिस तरह की गुंडागर्दी, अभी एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए जेएनयू का जिस तरह से जिक्र किया कि जेएनयू में इस तरह के नारे लगे, कुछ नकाबपोश लोग आते हैं, नारे लगाते हैं, चले जाते हैं, पुलिस सालों साल गुजरने के बाद उन नकाबपोश लोगों को ढूंढ नहीं पाती है। इतने प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को बदनाम करने के लिए जो तरीका सरकार इस्तेमाल कर रही है वो बहुत शर्मनाक है। पिछले दिनों एक महिला भी नकाबपोश, जिसने छात्रावास में लाठी बरसाई थी, डंडे चलाए थे, वो आज तक उसकी पहचान नहीं की जा सकी, दिल्ली पुलिस उसे ढूंढ नहीं सकी। जामिया की लाइब्रेरी में जिस तरह से लाठियां बरसाई गई थी, उनके जख्मों के निशान आज तक नहीं सूखे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर के वहां के सांसद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी और सरकार से मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं, आप बदलाव के नाम पर जो नई चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं, महोदय, नदियों को साफ मत करिए, उन्हें गंदा मत होने दीजिए, नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी। सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहता हूं कि जंगल मत उगाइए, बस पेड़ों को काटना बंद कर दीजिए, जंगल अपने आप उग जाएंगे। मैं तो सरकार से कहना चाहता हूं कि शांति स्थापित करने के लिए भाषण मत दीजिए, अशांति फैलाना बंद कर दीजिए, शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि प्रेम फैलाने पर लंबे लंबे लेख मत लिखिए, बस नफरत करना बंद कर दीजिए, प्रेम अपने आप फैल जाएगा। ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें जिस तरह से गरीब तबके के लोगों को, हाशिए पर मौजूद लोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। शिक्षा को निजीकरण की तरफ जिस तरह ले जाया जा रहा है, वो बहुत शर्मनाक है। माननीय मंत्री जी इस पर सोचें और इसे सुधार करने का प्रयास करें। इस सदन की तरफ से शायद इससे बेहतर बात, इससे बेहतर सुझाव हम नहीं दे सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इमरान। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहें यूपी की आवाज।